हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा रसायन अध्याय के चतुर्थ पाद पे आयुर्वेद समुत्थानियम अध्याय। सबसे पहले आपको सभी अध्यायों के नाम जो है वो भी याद होने चाहिए। अब इसके जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर उनकी बात करते हैं। तो मैं एक ओवरव्यू देती हूँ स्टार्टिंग में कि जब यायावर जो ऋषि थे वो क्या गए, जब ग्राम में किसी गांव में जाके उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो है फल या भोजन जो है वहाँ का ग्रहण किया एक जगह स्थिर होकर। तो उन्हें क्या हुआ कि जो वो वंदना आदि जो उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ थी उनमें क्या हुई, हैम्परिंग जो है वो होने लगी, जिसके कारण उन्होंने ये समझा कि जो हमारे कर्तव्य हम उसमें असमर्थ हो रहे हैं। तो जो दोष जो है वो नगर में रहने से ही उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो दोष रहित तो उनका हिमालय पर्वत पे जो स्थान था जो पुण्य और कल्याणकारी था, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाके सभी ऋषियों ने क्या किया, वहाँ पर जाके कॉन्वर्सेशन जो थी यानी संभाषा जो थी वो की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर वो आगे जाके उन्होंने आपस में संभाषा की। फिर वो इंद्र जी के पास गए। वहाँ पे इंद्र जी के पास जाने के बाद उन्होंने इंद्र जी से क्या किया, आयुर्वेद का ज्ञान लिया। यही सब कुछ आपको क्या किया यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि दुख जो ये सब थे वो क्या कह रहे थे, बढ़ रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंद्र जी के पास जाके उन्होंने आयुर्वेद का जो था उन्हें ज्ञान मिला था। वही मैं आगे अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले योग की, तो वो हमारे पास आता है इंद्रोक्त रसायन। तो इंद्रोक्त रसायन में क्या बोला गया, इंद्रोक्त रसायन में उन्होंने बोला कि जितने भी हमने औषधियाँ लेनी है वो कौन सी लेनी है, हमने वीर्य से संपन्न औषधियाँ लेनी है। जैसे कि उन्होंने बोला, उदाहरण के रूप में उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, हमें जैसे कि ऐंद्री, ब्राह्मी, पयस्या, शतावरी, क्षीरपुष्पी, श्रावणी, महाश्रावणी, विदारिकंद, जीवंती, पुनर्नवा, नागबला, स्थिरा, वच, शन्ना, अतिशन्ना, मेदा, महामेदा, जीवनीय गण की अन्य औषधियाँ जो है उनका दूध के साथ जो है वो क्या करना है, हमने 6 मास तक क्या करना है, उनका प्रयोग करना है। अब इंद्रोक्त रसायन से हमें क्या लाभ होता है, अमित आयु, रोग रहित अवस्था, उत्तम स्वर वर्ण और शरीर की वृद्धि, और स्मरण शक्ति और मेधा में भी क्या होती है, हमारी वृद्धि होती है। उसके बाद ये आता है कि जो इंद्रोक्त रसायन प्रथम है उसमें सिर्फ और सिर्फ काष्ठ औषधियों का वर्णन है, लेकिन जब हम द्वितीय रसायन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो है रस औषधियों का भी जो है वो क्या है, वर्णन आया हुआ है। अब सबसे अगला टॉपिक जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे पास द्रोणी प्रावेशिक रसायन। तो द्रोणी प्रावेशिक रसायन में हमें जो है 9 जो औषधियों का जो है वो वर्णन मिला हुआ है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है भ्रमसुवर्चला। भ्रमसुवर्चला जो है इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन और करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो भी बताए गए हुए हैं, जो कि आपको क्या है, याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन और पीजी लेवल पे भी जब तुम करोगे तो तब भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भ्रमसुवर्चला, तो इसमें क्या बोला है, हिरण्य शिरा पुष्कर सदृश पत्र, ठीक है, आदित्य वर्णा, आल्सो नोन एज सूर्यकांत भी कहते हैं, और ये सुवर्ण शीर यानी कि जो इसका शीर होता है वो सुवर्ण जैसा होता है, और सूर्यमंडल आकार पुष्प यानी सूर्यमंडल के आकार का क्या है, इसका पुष्प है। उसके बाद नारी नामो औषधि, नारी नाम की औषधि को हम अश्वबला भी कहते हैं, जो कि क्या बोला है, बलवज सदृश पत्र, जिसके बलवज सदृश क्या होते हैं, यानी घास के जैसे जो होते हैं, इसके क्या होते हैं, हमारे पास पत्र होते हैं। उसका बाद काष्ठ गोधा, इसमें क्या बोला, ये गोधा आकार होती है। उसका सर्प नामो औषधि यानी कि सर्पाकार, और सोम औषधियों का राजा भी बोली गई ये औषधि, और पंचदश पर्वा यानी कि 15 जो है वो लीव्स होते हैं इसमें। उसके बाद पद्मा है, पद्मा में बोला गया है पद्माकार है, और पदम रक्ता और पदम गंधा जो है ये है। उसके बाद अजा नाम औषधि यानी कि अज श्रृंगी जो है इसे कहा जाता है। और नीला, नीला किसे बोला गया, वह औषधि जिसका नील शीर है और नील पुष्प है, और जो लता प्रतान बहुलेती यानी कि क्या बोला गया, जो लता जो है वो काफ़ी जो है वो एरिया जो है वो कवर करती है, ये एक क्लाइंबर है। उसके बाद क्या बोला, इन सब औषधियों का हमने क्या करना है, स्वरस का जो है वो सेवन करना है पेट भर, और उसको क्या करना, व्यक्ति जो होगा वो वस्त्रहीन होकर यानी कि उसका अच्छे से स्नेह करवाकर हमने क्या करना, उसे ढक्कन वाली जो हमारे पास गीले प्लाश की नौका होगी उसमें वो क्या करेगा, सो जाएगा। जब वो सो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। 6 महीने बाद क्या होगा, जब वो क्या करेगा, ज्ञान जो है उसको उत्पन्न होगा, तो उसका जो बल स्थिर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे अजा दुग्ध जो है उसका सेवन करवाएंगे, ठीक है। अब इससे लाभ क्या होता है, 6 महीने बाद क्या होता है, वय, वर्ण, स्वर, आकृति, बल और प्रभा जो है वो क्या हो जाती है, देवताओं की जो है समान जो है वो हो जाती है। और उन्होंने क्या बोला गया है, ये वाला व्यक्ति क्या करता है, 4000 कोस चलने में क्या होता है, समर्थ होता है। 4000 कोस, जिसे हम 1000 योजन भी बोलते हैं।
और उपद्रवों से रहित रहे, तो ये 10,000 वर्ष की आयु तक क्या करता है, प्राप्त करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, हाँ, इसे क्या होता है, 10,000 जो वर्ष जो है आयु जो है वो भी क्या है, हम द्रोणी जो प्रवैशिक हम जब रसायन जो है उसको क्या करते हैं, हम लेते हैं, तो वो क्या करता है हमारे पास, वो 10,000 वर्ष तक क्या करता है, जीवित रहता है। उसके बाद ये बताया गया कि जो दिव्य औषधियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऋषियों के लिए होती, क्यों होती, तो उन्होंने बोला कि वो औषधियाँ जो है तीक्ष्ण होती हैं और उनको जो सहन कर सकता है, उनको जो सहन करने वाले होते हैं वो ये ऋषिगण ही होते हैं। ठीक है, जो कि अपने क्या करते हैं, मन और इंद्रियों को क्या करते हैं, अपने अंदर जो है उनको, मतलब एक तरह से उनको कंट्रोल हो रहता है अपनी इंद्रियों और मन पर, जिसके कारण क्या होता है कि वही क्या कर सकते हैं, इन औषधियों का जो है वो सेवन कर सकते हैं। और जो उस उक्त देश में जो क्या हो, उस देश में जो जन्मा हो, ठीक है, वो जो है वही क्या कर सकता है, इन औषधियों का जो है वो सेवन जो है वो करने में जो है वो समर्थ रहता है। उसके बाद बोला कि जो दिव्येतर औषधियाँ वानप्रस्थेतर के लिए जो है, उन्होंने बोला जो हिमालय के अतिरिक्त जो हमारे पास देशों में जो औषधियाँ होती हैं, वो औषधियाँ जो हैं वो गुण में क्या होती हैं, मृदु वीर्य वाली होती हैं। और जो हमारे पास ईजिली क्या होता है, अपना मध्यम कर्म के कारण जो है वो उस हिसाब से क्या करते हैं, उनका जो है वो फल जो है वो देती हैं। और जो बोला है कि इन औषधियों का सेवन विधि तो वही रहेगी जो तीक्ष्ण औषधियों वालों की ही बताई गई हुई है। और उन्होंने बोला जो व्यक्ति जो है वो सुख चाहते हैं, तो वो क्या बोला है कि इन जो औषधियों का जो प्रयोग करने में जो असमर्थ है, उनके लिए हम क्या करते हैं, दूसरी रसायन विधि जो है वो बता देंगे, अगर वो इन औषधियों का जो है वो सेवन जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उसके बाद उन्होंने बताया है द्वितीय इंद्रोक्त रसायन। जब हम द्वितीय इंद्रोक्त रसायन की बात करते हैं तो उसमें क्या बोला गया है, बल्य, जीवनीय, बृहणीय और वयस्थापक, ये 4 जो हमारे पास गण बताए गए थे सूत्र स्थान में, उसकी 10-10 जो है औषधियाँ लेनी है, यानी टोटल 40 ये औषधियाँ होगी। उसके बाद हमें खदीर यानी खैर, विजयसार, असन, खजूर, मधुक, मुस्ता, मृदविका, विडंग, वचा, चित्रक, शतावरी, पयस्या, पिप्पल, रिद्धि, नागवला, धव, त्रिफला और विदारी कंद, ये औषधियों को हमने एक एक पल जो है वो लेना है। और कलक बनाने के लिए एक पल जो है हमने पलाश की जो शाल है उसको जो है उसका प्रयोग करना है। फिर हमने गाय का दूध स्वरस को क्या करना है, चौगुना जो है वो 2 आढ़क, मतलब गाय का दूध और जो स्वरस जो होगा वो क्या करना है, हमने चौगुना लेना है। और जो 2 आढ़क है वो हमने तिल तेल और गोघृत लेना है। उन सबको मिलाकर हमें क्या करना है, पकाना है जब तक स्नेह सिद्धि की लक्षण नहीं आती। एक बार स्नेह सिद्धि के लक्षण आ गए, हमने सबको छान कर हमने क्या करना है, 1 आढ़क जो है आंवले की चूर्ण लेके उसमें जो 100 बार जो आंवले की स्वरस जो है वो क्या किया होगा, भावित किया होगा, उसमें हमने क्या करनी है, नई मिश्री और मधु जो है 1-1 आढ़क जो है वो मिक्स करके हमने 1 प्रस्थ वंशलोचन पीपर चूर्ण को 1-1 प्रस्थ दोनों को लेके उसमें मिक्स कर देना है। फिर हमने घृत भावित जो घड़ा होगा उसको 15 दिन तक हमने क्या करना है, रखना है। आफ्टर 15 डेज हम उसमें क्या करेंगे, स्वर्ण, ताम्र, प्रवाल, स्फटिक, मणि, मोती, वैदूर्य और चांदी, ये जो है इन सब के हमने क्या करना है, चूर्ण को क्या करना है उसमें मिलाकर 1-1 पल जो है मिलाकर, मतलब हमने उसे मिक्स करके और मात्रा युक्त जो है अग्नि के बल के अनुसार हमने क्या करना है, उसका प्रयोग करना है। लेकिन बात ये याद रखना कि जब हम श्लोक की बात करते हैं तो श्लोक में आचार्य ने सिर्फ और सिर्फ चूर्ण वर्ड का यूज़ किया गया, उन्होंने कहीं भी भस्म वर्ड का जो है जो वर्णन जो है वो नहीं किया गया हुआ। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला गया है, हेम ताम्र प्रबाल नाम आयस स्फटिकस्य च मुक्ता वैदुरे शंखा नाम चूर्णा नाम। ठीक है, तो उन्होंने चूर्ण वर्ड का यूज़ किया गया है, उन्होंने भस्म वर्ड का जो है वो प्रयोग नहीं किया गया, तो हम चूर्ण ही लिखेंगे। पर हिंदी जब हम पढ़ते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन, तो वहाँ पे जो है भस्म वर्ड का जो है वो प्रयोग आया हुआ है, तो ये चीज़ जो है वो आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद जब हम इसके जो है हम लाभ की बात करते हैं तो मर्ण, स्वर्ण, शक्ति, शरीर, अग्नि, बल, बुद्धि, इंद्रिय, इनको बल प्रदान करता है। उत्तम रूप से तेज को बढ़ाता है और वर्ण और स्वर को उत्तम बनाता है। विष और अलक्ष्मी को दूर करता है और विद्याओं को देने वाला होता है। और बुद्धि को निर्मल हो जाने से किसी भी विद्या को जो पढ़ता है उसे वो क्या है, स्मरण रहता है। तो ये कुछ क्या है इसके जो है वो हमारे पास लाभ हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास ये बोला गया है कि जो व्यक्ति जो है वो कुटी प्रवेशक जो है
हमारे पास और वातात्विक रसायन विधि जो है उसके योग्य कौन है। तो उसमें ये बोला गया है कि कुटी प्रवेशक में क्या है कि जो व्यक्ति जो है वो सारी स्ट्रेस से दूर है, यानी कि जो शारीरिक और मानसिक चिंताओं से क्या है निवृत्त है, बुद्धिमान होता है और अपने आत्मा को क्या है वश में करने वाला होता है और चंचल नहीं होता है। यानी कि अगर उसे फ़ोन नहीं दिया जाएगा 6 महीने तक तो उसे कुछ होगा नहीं, यानी कि वो एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ कि हाँ ठीक है मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, या फैमिली जो है उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान जाएगा। क्योंकि कुटी प्रवेशक में जल्दी क्या होता है कि पूरा का पूरा कट ऑफ रहता है उसमें, ठीक है। उसमें जो व्यक्ति है वो उसको हम जो है फिर सिर्फ और सिर्फ रसायन का ही सेवन करवाते हैं उस कुटी में, और वो क्या रहता है अपने ही मन को ऐसे शांति पूर्वक जो हमने इन्वायरमेंट जो है वो प्रदान करवाना होता है, ठीक है। वो होता है कुटी प्रवेशक में, उसमें बाकी सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बोला है कि अगर वो कर सकता है तो हम उसे कुटी प्रवेशक करवाएंगे, अगर वो नहीं कर सकता तो हम वातात्विक जो रसायन है वो करवा सकते हैं, यानी डे टू डे लाइफ में वो क्या कर सकता है, जैसे वो जो है वो रसायन का जो है वो सेवन जो है वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इन दोनों विधियों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो देखो अगर हम श्रेष्ठ की बात करेंगे तो जो हमारी कुटी प्रावेशिक है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। उससे ऐसा बोला गया है कि ज़्यादा जो है वो मिलता है, उससे ज़्यादा लाभ होते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बॉडी जो शोधन के बाद हम फिर रसायन का सेवन करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रहता है, तो हमारा क्या बॉडी जो है वो ज़्यादा हील होती है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि हम बात आपते में क्या कर रहे हैं, हवा धूप इन सब के क्या हो रहा है कांटेक्ट में आ रहा है, डे टू डे लाइफ जो है हम उसमें कोई कट ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, वही चीज़ है कि वहाँ पे हमारी बॉडी को ज़्यादा टाइम मिल रहा है हील होने के लिए, फास्ट जो है वो हील हो रही है। उसके बाद हमारे पास ये आया कि अगर रसायन के प्रयोग से उपद्रव जो है वो तत्काल चिकित्सा है, तो उन्होंने बोला कि यदि हमारे पास क्या है रसायन का सेवन करते हुए कोई जो है हमारे पास क्या है उपद्रव उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें क्या बोला है कि हमें क्या करना है, हमें तत्काल ही क्या करना है, रसायन का जो है परित्याग करके हमें उस चीज़ की जो चिकित्सा है वो शुरू करनी चाहिए। आगे जब हम बात करते हैं, अगले की बात करते हैं जब हम, तो उसमें बोला गया है कि हमें आचार रसायन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या बोला गया है कि इसमें ये बोला है कि इसमें कोशिश किया करो कि तुम संस्कृत के टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ करो। तो इसमें क्या क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि सत्यवादी, ठीक है, जो सत्यवादी रहे, अक्रोधम यानी कि या फिर अक्रोध, फिर निवृत्तम मध्य मैथुनात्, यानी कि क्या हो कि जो मध्य और मैथुन से क्या हो निवृत्त, यानी कि दूर रहता हो, ना करता हो उसको, अहिंसक हो, प्रशांतम यानी शांति को मतलब मानता हो, और प्रियवादिनम यानी कि मीठा बोलता हो, अच्छा बोलता हो, और जप शौच परम यानी कि जप और शौच यानी कि सफाई वगैरह जो है वो रखता हो, धीर हो, दान नित्य तपस्विनम यानी कि दान जो है उस दानी हो व्यक्ति और तपस्वी भी व्यक्ति हो, और देव गुरु देव जन गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्ध इन सब का क्या करता हो वो आदर करता हो, ठीक है। और इसमें एक और बात याद रखनी कि जो क्या करता हो दूध और घृत का क्या करता हो सेवन करता हो। ये दो चीज़ें क्या बताई हैं आचार रसायन में, जो है ये दो जो फूड की जो है बात जो है वो आई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये है जो अहंकार नहीं करता है, सदा दूध और घृत का करता है, देश काल और मात्र को जानने वाला होता है, युक्ति को जानने वाला होता है, वृद्ध पुरुषों की सेवा करता है, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाला होता है, सदा रसायन जो है उसको से युक्त होता है, ठीक है। ऐसा समझना चाहिए, और इसे क्या बोला गया है आचार रसायन बोला गया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कि रसायन का पूर्ण लाभ कब तक होता है, तो उन्होंने बोला है कि सामान्य रूप से शारीरिक व मानसिक दोषों को ना कर रसायन का जो सेवन करता है व्यक्ति, उससे क्या बोलता है कि गुण जो है रसायन के कभी नहीं मिलते। इसीलिए कभी भी देखना जब भी हम रसायन के सेवन की बात करते हैं तो हमेशा ये चीज़ बोली गई है कि पहले जो बॉडी है उसको क्या करना है, हमें शोधन करवाना है, ताकि जो पहले से इकट्ठे हुए जो हमारे दोष हैं या फिर कोई भी टॉक्सिन्स हैं इन बॉडी, वो क्या हो पहले वो उनको हम निकालें, ताकि बॉडी को क्या मिले, एक बिल्कुल ऐसे हल्का सा फील हो। और जब हम रसायन का जो हम सेवन करें तो वो क्या करे, जल्दी से क्या है एक्ट भी करे, क्योंकि अगर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे तो जो रसायन है वो नहीं काम करेगा प्रॉपर तरीके से, हमारा टिश्यू जो है वो नहीं हील होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। और जो व्यक्ति क्या होगा सबसे पहले सिद्ध कर लेगा, मतलब शोधन करवा लेगा, ठीक है, स्ट्रेस मानसिक और शारीरिक जो उनसे निवृत्त रहेगा, तो उनमें क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा रसायन जो है वो लाभ जो है वो प्रदान करेगा उनको। तो अब हमारे पास आता है प्राणाभिचारे की परिभाषा। तो इसने क्या बोला है, शीलवान मतिमान युक्तो द्विजाति
शास्त्र पारगः प्राणी अभिर्गुरुवत पूज्य प्राणाचार्य स ही समृत, यानी कि शीलवान हो, मतिवान यानी बुद्धिमान हो, और वो क्या करता है, दुई जाति हो, और साथ में आयुर्वेद शास्त्र को भली भांति जो है अध्ययन करता हो। ऐसा प्राणी क्या होता है जो गुरुओं के समान क्या है, पूजनीय होता है, और उसे ही प्राणाचार्य जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।